तो चलो फिर ना मैं अलमीरा से अपना बैग ले रही हूँ क्योंकि हम बहुत सारे कपड़े हो गए हैं ना, तो रखने के लिए कोई स्पेस है नहीं। तो द स्ट्रगल इज़ रियल क्योंकि खुल नहीं रहा है। स्टिल आई एम ट्राइंग कि कैसे खोलना है। खुल गया भाई। तो फाइनली 1 घंटे के सबर में ये गेट खुल गया। आ जाओ। लग रहा है कि ये वाला बैग शायद सही रहेगा, तो मैंने ये वाला बैग चूज़ किया है। ओके, तो गाइस मेरे अभी आउटफिट को देख के प्लीज़ डोंट स्माइल, डोंट लाफ एट माय आउटफिट, क्योंकि अभी मैं होमलेस हो रखी हूँ। कल मैं दिखाऊंगी आपको अपना आउटफिट। ओके, पैकिंग करने के बाद फिर हम लोग नैनीताल के लिए नेक्स्ट डे निकल गए थे, लेकिन हमारे साथ एक सीन हो गया। जाते टाइम ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, तो उसमें एक रेस्टोरेंट था, तो हम लोग वहाँ पे रुक गए थे क्योंकि हमें 1-2 घंटा लग जाता अगर हम लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहते। तो फिर हमने सोचा कि ये थोड़ा बेटर ऑप्शन है, हमें यहाँ पे रुक के थोड़ा वेट करना चाहिए। टायर्ड टायर्ड। फिर वो लगभग 8 घंटे के सफ़र में हम लोग फाइनली नैनीताल पहुँच गए। सो ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, दिस इज़ नॉट रियल। इतना सुंदर होटल मैंने आज तक नहीं देखा है। एंड यहाँ के रूम्स में अभी हम जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। अच्छी लग रही है। कैसा लगा है आके? बहुत अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पे स्विमिंग पूल। अभी हम लोग ना रूम पे जा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा रेस्ट करना है, और हम सुबह से ही कॉन्टीन्यूसली हम लोग चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा रेस्ट करना है। और अभी हमने रूम लिया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरा रूम कैसा है। ओके, ये हमने रिज़ॉर्ट लिया था, और यहाँ का जो बाहर का जो व्यू है ये ऐसा कुछ दिखाई देता है। फिर उसके बाद हम लोग रूम पे गए और रूम पे हम लोगों ने रेस्ट किया। गाइज मैंने ना आते ही स्वेटर डाल लिया। मेरे को इतनी ज़्यादा ठंड लग गई, मेरे को ऐसा लग रहा है कोल्ड हो गया है। कल तो मेरा क्या ही हाल होगा। और मैं इतना ज़्यादा स्वेटर कुछ लेकर भी नहीं आई हूँ। फैशन में मैं सारे अच्छे अच्छे टॉप्स लेकर आई हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है। और मैं तो ऐसे हूँ बिल्कुल। और ये मेरी कज़न है, मतलब मेरे को ही ठंड लग रही है क्या? मतलब पूरे उसमें मेरे सारे कजन्स बिल्कुल ऐसे। ये तो हाफ हाफ उसमें है, टी शर्ट में। लुक एट दिस, हाफ टॉप है इसका। तो मतलब मेरे को ही ठंड क्या लग रही है लोगे क्या? भाई, क्या लोगे, इनको इसमें भी ठंड लग रही है। रात को जब हम पहुंचे तो हमें इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पीछे का व्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था, और यहाँ पे ना बहुत सारे आप गेम भी खेल सकते हो, जैसे कि मैंने भी खेले थे। लाइक फुटबॉल भी था, बैडमिंटन भी खेला था। फिर रात को हम लोगों ने डिनर किया, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी इतना ट्रैवल करने के बाद। तो अभी मैं यहाँ पे डिनर करने के लिए आई हूँ, और मैंने बेसिकली पूरी थाली ही ले ली थी, और मेरे को जितना अच्छा लगा वो सब मैंने लिया, खाया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग नैनीताल के लिए रेडी हो गए, और हमने पहले प्लानिंग की कि हम लोग नैनीताल लेक जाएंगे घूमने। और ये मेरा आज का OOTD है। और ये जो साथ में मेरे सारे कजन्स हैं, क्योंकि मेरे 4 कजन्स का बर्थडे एक साथ आता है, तो हम लोग वो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग नैनीताल आए थे। तो ये देखो मेरे कजन्स हैं, और एक ये मेरी कजन जिसे कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है, एक तो बिल्कुल ही फैशन में है। फिर उसके बाद हमने ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग नैनीताल के लिए निकले। तो अभी हम सारे लोग कार में बैठ चुके हैं, और हम लोग नैनीताल के लिए निकल चुके हैं। नैनीताल में जैसे ही आने वाला था, तो मेरी तो हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, बिकॉज़ फिर मैं पीछे वाली सीट पे आ गई थी। मेरे को थोड़ा मोशन सिकनेस है, तो मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी लास्ट टाइम तक आते-आते। देन यहाँ पे बाहर का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और जब हम नैनीताल लेक में पहुँचे तो उसको लेक को देखकर ही बहुत ज़्यादा सूदिंग वाइब्स आ रही थी। देन मैंने बूट्स डाले हुए थे। बूट्स में चलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन गर्ल्स के लिए फैशन तो ऑन द टॉप ही होता है ऑलवेज़। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट व्यू व्यू जो बूट्स हैं वो मेरी ड्रेस के ऊपर थोड़े से ज़्यादा सूट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने बूट्स डाले। फिर जैसे ही थोड़ा-सा मेरे को चलने में दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, मैंने थोड़ी डाँट भी खाई थी घरवालों से, क्योंकि वो मेरे को बोल रहे थे कि बूट्स नहीं डालने चाहिए। इससे पहले हम लोग गए नैना देवी के लिए, वहाँ पे हमने दर्शन किए। करेंगे। ये नैना देवी मंदिर है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मंदिर, और यहाँ पे साइड में ही लेक थी जिसमें हम लोग बोटिंग भी करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ना बोटिंग के लिए निकल गए थे। नैना देवी के जस्ट साइड में ही बोटिंग थी, तो हम लोग अभी बोटिंग के लिए निकल रहे हैं। तो मैं और मेरे कज़िन्स थोड़ा-सा एन्जॉय करते हुए उस मोमेंट को थोड़ा-सा एन्जॉय कर रहे थे। फिर हम लोग बोटिंग के लिए निकले।
तो रास्ते में ही जब हम बीच से जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स पड़ती हैं, लाइक आपको जो भी खरीदना है लेना है, क्योंकि दूर से टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें होता है कि भाई आप वहाँ से कोई ना कोई चीज़ लेकर जाओ ताकि वो आपको एज अ मेमोरी याद रहे। तो हम लोगों ने स्पेक्स लिया, ये कोई गॉगल्स थे, तो हम लोगों ने गॉगल्स लिए थे एक। एंड देन उसके बाद हम लोग बोटिंग के लिए निकले, बिकॉज़ हमें रात को जल्दी भी निकलना था, हम लेट नहीं कर सकते थे। पहाड़ों का रास्ता वैसे ही होता है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए अपनी सेफ्टी को सबसे पहले नज़र रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा जल्दी-जल्दी करते हैं। देन हम लोग इस रास्ते से होकर गए। बूट्स में चलना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था उस टाइम, बट मेरे को था कि भाई मुझे अभी एन्जॉय करना है। तो मैंने सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सारी चीज़ें देखो कि मैंने कैसे उस चीज़ को पूरा एन्जॉय किया है। फिर हम धीरे-धीरे चले आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ से बोटिंग शुरू होती है। आपको सबसे पहले बोटिंग का चार्ज लेते हैं वो लोग। तो ऐसा होता है कि एक बोट में मैक्स टू मैक्स 3 बंदे बैठाता है वो, और पैसे लेता है, आई गेस वो उसने हमसे ₹400 लिए थे। तो यहाँ पे अभी हम लोग बोटिंग के लिए डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग थे, आई गेस हम लोग 9 पीपल्स थे, तो हम लोगों ने 3 बोट्स करी थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब हमें चलना चाहिए। तो यहाँ पे बोट्स के पास काफ़ी सारी मछलियाँ थी जो मुझे देख के काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। देख के ही फिर मैं और मेरी कज़िन साथ में बैठ गए थे बोटिंग के लिए। फिर यहाँ का जो व्यू था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में, पहाड़ों का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। गाइस पानी में ना डालो। भाई कितना ठंडा है। पानी की आवाज़ सुन कर के इतना मन को शांति मिल रही थी, इतना कामनेस जैसा फ़ील हो रहा था। यार यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। कैसे पता है ऐसा लग रहा है जैसे कि इतनी ठंड लग रही है, मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी ठंड लगेगी, बट स्टिल मेरे को इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। पानी की आवाज इतनी सूदिंग लग रही है। जो पॉइंट आएगा पूरा मैंगो सिम लेक देखोगे। उसके बाद ये सूखा ताल ड्राई लेक आएगी घूमने के लिए। इसके बाद ये 12 पत्थर आएगा जहाँ पर उसके बाद बोटिंग करने के बाद हमने नैनीताल में 7 पॉइंट्स देखे। तो सबसे पहला हमारा ये लेक पॉइंट था, जहाँ पे हमें पूरी लेक का व्यू दिखाई दे रहा था। तो पीछे मेरे व्यू थी लेक का, जिसमें अभी हम बोटिंग करके आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जो नैनीताल लेक है वो देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था 2 पहाड़ों के बीच में से एक नदी निकल रही हो। तो उसको देखने का एक अलग ही मज़ा था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसको देखकर भी, उसका एक अलग एक्सपीरियंस था। फिर हम लोगों ने हिमालय देखा, और जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी हिमालय में, ये जो वाइट कलर का ये हिमालय है, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। हम सारे कज़िन्स अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, बिकॉज़ हमें फ़ोटोज़ तो चाहिए थी, एक मेमोरीज़ हो जाती है फ़ोटोज़ आपके पास। ये पहाड़ों का व्यू है जो ऊपर से देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम इको पॉइंट गए, जहाँ पे अगर आप कुछ बोलते हो तो वो आपकी वॉइस वापस आती है। तो जब ज़्यादा धूप होता है गर्मी पड़ता है तो उसमें ऑटोमेटिकली आग लगने लगता है। बराबर सुनाई देता है क्योंकि ये जो पूरा जंगल है सब ये चीड़ का जंगल है। ये जो बड़ा बड़ा पेड़ देख रहे हैं ना, सब चीड़ है जो पाइन ऑयल निकल। उसके बाद सुसाइड पॉइंट एंड लवर्स पॉइंट पे गए, जहाँ पे ये आपको व्यू दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा व्यू था यहाँ पे देखने में। थोड़ा-सा डर भी लग रहा था, बिकॉज़ थोड़ी ऊँचाई पे था। रात के टाइम फिर हम लोगों ने सोचा कि हमें नीम करोली बाबा के मंदिर जाना चाहिए, बिकॉज़ हमने इस मंदिर के बारे में बहुत सुना हुआ था। इस मंदिर में बेसिकली हमें हनुमान जी के फ़ोटोज़ दिखाई दिए, लाइक उनकी मूर्तियाँ दिखाई दी, और राम जी, कृष्ण जी, उनकी मूर्तियाँ भी दिखाई दी। बहुत अच्छा मंदिर था ये देखने में, और वहाँ पे जाके बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। साइड में ये एक नदी है, वो भी थी यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। गाइस, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।